ये प्राचीन सम्राट लोग कितने भ्रष्ट थे। हरम में 3000 सुंदरियां, शरीर सह भी पाता था क्या। क्या हुआ, चोर तो नहीं घुस आया। तुम कौन हो, मैं अभी और पूछना चाहती हूं। तुम कौन हो, मेरे घर में घुस आए हो। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं। मुझे याद है। इस दासी को अनुमति दे वापस जाने की। अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है, तुम शायद समय में यात्रा करके आए हो। समय यात्रा? अरे बाप रे। ओह, तुमने अभी कहा। तुम किस राजवंश की हो, रानी कौन थी। मैं महान शेंग साम्राज्य की सम्राट द्वारा घोषित रानी शियाओ हूं। श्याओ बेटा, दा शेंग राज्य, क्या यह वही ऐतिहासिक जहां सम्राट ने 3000 रानियां रखीं, जिनमें से हर एक अद्वितीय सुंदरी थी। वह दा शेंग राज्य है ना। पर सुना है यह दा शेंग सम्राट, यह तो काम का दीवाना है। 20 साल से सिंहासन पर है, हर दिन राजकाज में व्यस्त रहता है, कभी हरम में नहीं आता। उसकी ये हरम की रानियां क्या बहुत उत्सुक और बेचैन नहीं होंगी। अरे, ओह, क्या तुम सच में ऐसा कर रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूं, मैं तो एक कौमार्य हूं। मेरे अपने सिद्धांत हैं, मेरी अपनी सीमाएं हैं। मैं तुम्हें बताता हूं, तुम पास मत आओ। यह कैसी खुशबू है। यह क्या है। खाने लायक है। हाँ, दुनिया में ऐसी भी स्वादिष्ट चीज है। नहीं, मेरा ऑर्डर किया हुआ खाना मैंने एक निवाला नहीं खाया। तुमने तो सब खराब कर दिया। अरे, अरे क्या हुआ। वह क्या चीज है। हाँ हाँ हाँ, अरे वह बात है, टीवी है। तुम क्या देखना चाहते हो। इससे सब कुछ देखा जा सकता है। आकाश, छोटी चिड़िया, दुनिया में ऐसी भी चीजें हैं, अद्भुत वस्तु। गुरुजी, अरे तुम क्या कर रहे हो, जल्दी उठो, आओ। गुरुजी, तुम स्वादिष्ट और स्वाद से भरपूर व्यंजन बना सकते हो और टेलीविजन भी बना सकते हो। इतनी अद्भुत चीजें। तुम निश्चित रूप से एक असाधारण गुरु हो। अरे हाँ, मैं हूं महागुरु, लेकिन मुझे आमतौर पर पसंद नहीं है जब कोई मुझे ऐसे बुलाता है। मैं चाहूंगा कि लोग मुझे बुलाएं पति जी। क्या यह थोड़ा बहुत दुष्ट नहीं होगा। इतनी निर्दोष लड़की, मैं बिल्कुल भी हाथ नहीं उठा सकता। तुम मुझे भैया ही बुलाओ। ठीक है भैया। हाँ, एक बार और बुलाकर सुनाओ, भैया। हाँ, ही। ओए, डरो मत, यह टेलीफोन है। पूर्व प्रेमिका। क्यों तियांग, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, बस तुम निकालो 5 लाख रुपए की दहेज राशि। मैं मुश्किल से हाँ कह रहा हूं, तुमसे फिर से दोस्ती करने के लिए। क्या तुम पागल हो गए हो। वॉइस कॉल पर स्विच करो, कैमरा बदलो, मैं तुम्हारे लिए यह कहां से लाऊं। वॉइस कॉल पर स्विच करो, 5 लाख लेकर जाओ। फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुम्हारे जैसी शर्तों पर मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूं, बस इतना ही काफी है। तुम इस अच्छे इरादे को न समझो। ऐसा लगता है कि यह औरत। वॉइस कॉल पर स्विच करो, कॉल काटो, कैमरा बदलो, शायद भैया है। वॉइस कॉल पर स्विच करो, कॉल काटो, कैमरा बदलो, पहले का प्रेमी। हम अलग हो चुके हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भैया के साथ ऐसा बर्ताव करने की। देखो मेरा कमाल।
स्वामी, अरे रे रे, हम कब सोने चलेंगे? अच्छा तू ठीक है किंतिया, मैंने अभी तुमसे अलग हुई हूं। तूने यह लोमड़ी घर ले आया। हाँ तो क्या हुआ? सुन ले मेरी बात झाओ की, मुझे सबसे ज्यादा नफरत है तेरी तरह दिखावटी औरतों से। आगे से मुझे फोन मत करना, मेरी गर्लफ्रेंड को ईर्ष्या होगी। हेलो तुम, भैया, यूर कैसा कर रहा है? अच्छा, आगे चलकर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बस भैया से कह देना, भैया तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। भैया मैं 3 साल से महल में हूं, पर सम्राट ने कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। इस हरम की रातें बहुत लंबी हैं, वाकई में बहुत कठिन गुजरती हैं। देखो, क्या मैं आगे से हर रात तुम्हारे पास आ सकता हूं, टीवी देखते हुए केएफसी खाने के लिए? बस इतना ही? हाँ, अरे हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, अरे समय बहुत हो गया है, मैं तो चलता हूं। नहीं, अरे 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 अरे, भैया कल शाम मिलते हैं। हे, तो अगली बार आओ तो मेरे लिए कुछ ले आना। अरे यार हम तो बहन जैसी हैं। वह कहां से आई है? अरे मेरा घर का शौचालय अचानक हरम तक पहुंच गया। हाँ हाँ हाँ, अरे बाप रे, मैंने कहा मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं ब्लाइंड डेट पर नहीं जाऊंगा। देखो तुम अब भी विश्वास नहीं करते, तुम ऐसे क्यों हो? कल मैं उसे ले आऊंगा, तुम्हें खाने पर बुलाते हैं। यह तय हुआ? कहो तो किसकी चर्चा करो और वो आ जाए। मैं महान शेंग साम्राज्य की रानी रोंग हूं, मेंग फांगी, यूर की करीब सहेली। यह लड़की वाकई में कमाल की है, उसने सच में मेरी सिफारिश कर दी। मेरी प्यारी सहेली आ गई, यह महान शेंग साम्राज्य की रानी, वाकई हर एक देश की सुंदरिया है। तुम क्या देख रहे हो? यूर ने कहा था, तुम हो सब कुछ कर सकने वाले महान गुरु, मेरी नजर में तुम बस एक लफंगे हो। हम्फ, उसने सही कहा, और मैं सचमुच एक महान गुरु हैं, तुम जैसे हो। ठीक है, मैं मिंग फांगी, जीवन भर संगीत, शतरंज, कविता और चित्रकला से प्रेम रहा है। अगर तुम मुझसे एक शतरंज का खेल जीत सको तो मैं तुम्हें अपना गुरु मान लूंगा, यह वादा रहा। मेरे शिष्य बनने के बाद तो मैं जो कहूंगा तुम्हें वही करना होगा। पहले मुझे जीत कर दिखाओ। हम्फ, भले ही तुम एक प्रतिभाशाली लड़की हो तो क्या, उच्च तकनीक के सामने सब बौने ही तो हैं। यह तो असंभव स्थिति है, तुम इसे सुलझा नहीं सकती। ओह क्या, आह, यह चाल इस तरह से भी चल सकती है? क्या सच में, क्या तुम सच में शतरंज के देवता हो? शिष्या मिंग फांगी, गुरु जी को प्रणाम। अच्छा, तो चूंकि ऐसा है, तुमने मुझे गुरु मान लिया है, तो गुरु होने के नाते एक छोटी सी मांग रखना ज्यादा नहीं है ना? हाँ, गुरु जो कहेंगे मैं वही करूंगा। कपड़े उतार दो क्या? चूंकि गुरु जी ने कहा है तो मैं मानूंगा। अरे अरे अरे, मैंने अभी उतारने को नहीं कहा, मेरा मतलब है
तुम यह पहन लो, फिर मेरे साथ एक जगह चलो। कहा? तुम्हारे परिवार के किन की स्थिति? वह महीने की तनख्वाह बस कुछ हजार युआन ही है। एक छोटा सा कर्मचारी। यह तो नहीं, मैं छोटी जुआन को ले आया हूँ। हमारी छोटी जुआन तो वह तो है ही पूरे गांव में मशहूर गांव की रानी, चौड़ी कूल्हों वाली, स्वस्थ संतान देने वाली। वह तुम्हारे बेटे क्यान टियान के लिए बिल्कुल सही जोड़ी है। वह तो बहुत ज्यादा है। नहीं चाहिए। अरे बाप रे, बेटा आ गया। मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम्हारा मतलब क्या है? गर्लफ्रेंड है तो शादी की बात क्यों कर रहे हो? ओह ली जुआन, तुम गुस्सा मत करो। उस जैसा आदमी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? क्यों टियान, तुम तो बड़ी मौसी हो। मैंने तुम्हें बड़ा होते देखा है। तुम मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। तुमने कहा था कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है। कहाँ है? वो कहाँ है? अंदर आ जाओ। यह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? पहली मुलाकात है। फैंग ही। चाची जी प्रणाम। अरे जल्दी उठो, जल्दी बैठिए। बैठो बैठो। हाँ हाँ। अरे बाप रे, आंटी जान, तुमने भी देख लिया। मेरी माँ कहाँ है? इस बहू के बारे में बहुत संतुष्ट हैं। और तुम जल्दी से इस ढेर को लेकर, अरे नहीं, तुम जल्दी से इस व्यक्ति को वापस ले जाओ, वापस ले जाओ। अच्छाई की कदर नहीं। अरे आह, यह गुरुजी, आज आपका शिष्य कैसा प्रदर्शन किया? ठीक है, बहुत बढ़िया। तुमने अपने गुरु का मान बढ़ा दिया। तो गुरुजी, अब आप मुझे शतरंज सिखा सकते हैं। वापस जाकर मैं तुम्हें धीरे धीरे सिखाऊंगा। शुक्रिया गुरुजी। हाँ? अरे गुरुजी, शिष्य को पेशाब करना है। मुझे लगा क्या बड़ी बात है। महिला शौचालय वहां है। महिला शौचालय, यह शौचालय है। ओह, तो मैं पहले जाता हूं। जाओ, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। क्यों तियान, तुम यहां कैसे? और क्यों होगा? निश्चित ही पछता रहा है। यहां तुम हो, तुम्हें वापस पाना चाहता हूं। किन तियान, फिर व्यर्थ की आशा मत करो। किकी और शिकियांग जल्द ही सगाई करने वाले हैं। हम सब पुराने सहपाठी हैं। शिकियांग अब तो 10 से ज्यादा चेन स्टोर के मालिक। तुम इस छोटे से क्लर्क से कहीं बेहतर है। किन तियान, भाई दोस्ती में दीवार ना तोड़ना। चूंकि तुम कीकी को खुशी नहीं दे सकते, तो यह काम मुझे ही करना होगा। ठीक है, लेकिन वांग शिकियांग, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं। तुम कुछ अच्छा खा लो। किन तियान, तुम्हारा क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं, बस इतना ही। जब से मैंने नई गर्लफ्रेंड बनाई है, तब से मैं खुद पर सोचता रहता हूं, तुम जैसी किसी के साथ पहले मैं कैसे रहा था। ओह, अब भी नाटक कर रही हो। यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता। पिछली बार वही था। तुमने जो अभिनेता बुलाया था, तुम्हारा मकसद सिर्फ यह दिखाना था कि तुम्हें कई लड़कियां पसंद करती हैं, ताकि मैं खुशी से तुमसे फिर से मिल जाऊं। हाँ बिल्कुल, यह बेकार आदमी, लेकिन उसका अभिमान बहुत ज्यादा है। झूठ बोलने में भी नहीं हिचकिचाता। अरे बस करो क्यान तियान, मैं तुम्हें औपचारिक रूप से सूचित करती हूँ। कल मैं तुम्हारे घर लोगों को लेकर आऊंगी। मेरा सारा सामान ले जाओ, फिर हम साइन करेंगे ब्रेकअप एग्रीमेंट, ताकि तुम भविष्य में मुझे परेशान न करो। तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है ना? ठीक है, लेकिन कल तुम लोग ज्यादा लोगों को लेकर आओ। तुम्हारा यह कबाड़ थोड़ा ज्यादा है। मैं शौचालय जा रहा हूं। अब अंतःपुर में आना जाना हो सकता है। कल ही तुम्हें अपनी आंखों से देखने दूंगा। इस समय मेरे पास सबसे कम कमी औरतों की है। क्या तुम हरम की बहनों को अपनी प्रेमिका बनने का नाटक करने के लिए बुलाना चाहते हो? बिल्कुल सही। कल मैं एक बड़ा नाटक करने वाला हूं। हरम में अभी कितनी लड़कियां हैं? 6 महलों की प्रमुख को छोड़कर। महारानी जी, हरम की रानियां कुल 3000 लोग। इतना भ्रष्ट। ठीक है, हम जितना ले जा सकते हैं ले जाएंगे। अरे हाँ, जब कोई महारानी बन ही सकती है,
यह तो निश्चित ही सबसे सुंदर होगा। ले चलो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। रानी माँ की तो बात ही छोड़ो, लोहे जैसा कठोर और निर्दयी। हाँ, और और क्या? और महारानी माँ, मोटे सिर और बड़े कान, चेहरा दागों से भरा, हाथी जैसी टांगे, बाल्टी जैसी कमर, और उनका वजन पूरे 300 किलो है। छोड़ो छोड़ो, तो हम सुंदर चुनते हैं, बस ले जाना है। कहना आसान है, कैसे ले जाएंगे? हाँ सही कहा, हरम में 3000 रानियां हैं, हर एक का स्वभाव अलग है, हर कोई मुश्किल से पालने वाली है, उनसे मदद मांगनी चाहिए। शायद थोड़ा मुश्किल होगा। डर नहीं है गुरुजी, हमारे पास जादुई हथियार है। यह क्या चीज है? वाह, कितना सुंदर है। यह सब क्या है? अरे, तुम लोगों का परिचय कराता हूं। फाउंडेशन लिक्विड, फाउंडेशन ब्रश, नेल पॉलिश और बेस क्रीम। अजी, और यह भी। यह क्या है? इसे कहते हैं लिपस्टिक। वाह, मुझे यकीन नहीं होता, इस दुनिया में कोई भी औरत ऐसे लालच को ना कह सके। दीदी, मैं तुमसे कहती हूं, इस बार चैनल के बहुत अच्छे सामान आए हैं। इस बार सारा सामान बहुत अच्छा है। बस यही, मैं पहले से ही तुम्हारे लिए ध्यान रख रही थी। यह तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है। तुम्हारी त्वचा बहुत रूखी है, बस इसी का उपयोग करना चाहिए। मैं हमेशा यही इस्तेमाल करती हूँ। मुझे एक बोतल चाहिए। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। ठीक है, ठीक है। घबराओ नहीं बहनों, मैं जानता हूँ सबको चाहिए। मेरे भाई ने कहा है। बस इतना ही, हम बस दिखावा करने जाएंगे, उसकी गर्लफ्रेंड बनकर उसका साथ दो। ये सारे श्रृंगार का सामान हर किसी को मिलेगा। अरे बाप रे बाप रे बाप रे। ठीक है दोस्तों, मेरे साथ चलो, चलो, उन सभी को ले जाओ मेरे सामने से। महारानी जी को प्रणाम। वह अभी तक क्यों नहीं आया? क्यों तियान? मैंने हमारी कक्षा के कुछ लोगों को बुलाया है, पुरानी सहपाठी, सब मैं और किकी हैं, शादी के साथी। चलो किकी का सामान उठाने में मदद करते हैं। कोई बात नहीं। अरे उससे इतना क्यों बोल रहे हो? अंदर जाकर सामान उठाते हैं। अरे वाह, क्यान तियान, तुमने कहा था कि तुम्हारी प्रेमिका है। मैंने एक भूत की परछाई भी नहीं देखी, कहीं दिखाई नहीं दिया। यह किन तियान हाई स्कूल से ही एक बदबूदार लूजर था, गर्लफ्रेंड की बात करता है, शायद इन्फ्लेटेबल वाली होगी। हाँ 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 हाँ। अरे, तुम लोग बहुमूल्य सामान सब मेरे लिए ले जाओ। क्यों तियान? यह ब्रेकअप एग्रीमेंट, तुम मेरे लिए इसे साइन करो। अब से हमारा रिश्ता पूरी तरह खत्म। यह तय है, समझे? रोंगफेई और जियोफेई, तुम दोनों आधी रात को चुपके से इतनी रानियों को इकट्ठा कर रही हो। दरअसल क्या मंसूबा है? महारानी जी, मुझे लगा आज रात बहुत सुहावनी है। मैं बस बहनों को ले जाने की तैयारी कर रही थी, चांद देखने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, यह सब बकवास है। मैं तुम दोनों पर नजर रख रही हूँ कई दिनों से। तुम दोनों रात गहराने के बाद गायब हो जाते हो, निश्चित ही चुपके से किसी से मिलने जाते हो। मुझे लगता है इस महल में। महारानी जी, मैंने नहीं किया। क्या है? मैं खुद देख लूंगी। हट जाओ, महारानी जी मत करें। यह भूकंप है। आ गए। यह आवाज सुनो, आने वालों की संख्या दर्जनों से सैकड़ों के बीच होगी। क्यान तियान, शौचालय में कौन है? अरे, मेरी प्रेमिका, तुम्हारी प्रेमिका। बेबी, दिख जाओ तुम। दिख जाओ तुम। बेबी, शर्माओ मत, मेहमान से मिलो। हाँ 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 हाँ। क्यों टियान, क्या यह तुम्हारी प्रेमिका है? हाँ हाँ हाँ। हंस क्या रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, मेरी प्रेमिका
इससे कहीं ज्यादा सुंदर है। तो वह कहाँ है? तू जोर से बोल क्यों नहीं देता? हम सबको दिखा तो दे अपना कमाल। अभी तो आवाज साफ सुनाई दी थी। आदमी कहाँ गया? बस कर ढोंग बंद कर। जो रोज खूबसूरत तस्वीरों के सामने ख्वाब देखता है, यहां इतना रसिक बनने की क्या जरूरत है? अरे छेड़ाकू राजकुमार, अरे तुम अपनी जुबान संभाल कर रखो। मेरी तो गर्लफ्रेंड है। तुम्हारी है गर्लफ्रेंड? दोस्तों दोस्तों मेरी राय में किकी ने उससे ब्रेकअप करना चाहा। वह इस तरह के झटके को सहन नहीं कर पाया। मानसिक संतुलन खो बैठा। खुद ही एक प्रेमिका की कल्पना कर ली। बाहर आओ। अरे क्यों तियान? मुझसे ब्रेकअप करने की उम्मीद नहीं थी। तुम्हें इतना झटका लगा, चोट लगी है। ऐसा करते हैं, बस तुम मेरे आगे घुटने टेक कर मिन्नत करो, फिर 50,000 का एक लाल बैग तैयार करो। तभी मैं तुम्हारी शिरकत पर विचार करूंगी। मेरी और शिचाम की शादी में खुद अपनी आंखों से मेरी विदाई देखने के लिए। तुम खुद को देखो, क्या चीज हो तुम। मैं तुम लोगों को बता दूं, जब मेरी गर्लफ्रेंड से मिलोगे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। हाँ 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 हाँ। अरे वाह, बेसब्री से इंतजार है। गर्लफ्रेंड भी कहता है। तुम्हारा जबड़ा अभी भी हैरानी से गिरा हुआ है। हाँ हाँ, तो अब तुम उसे बुला कर दिखाओ। मैं? तुम बुलाओ? तुम बुला नहीं सकते, इसका मतलब तुम हो झूठ बोलने वाला। अरे किसे कमजोर बता रहे हो? जो कहना है कहो। जान, ओ जान, कहाँ हो? यहां भी? यहां? अरे नहीं, मैंने अभी अभी साफ साफ आवाज सुनी थी। कायर? किसने कहा मैं कायर हूं? जान, तू सामने तो आ। हुआ? मैं यहां कैसे आ गई? क्यों तियान? यह नहीं हो सकता। क्या यह तुम्हारी प्रेमिका है? इतनी भारी भरकम, तुम्हारा स्वाद वाकई अजीब है। आह, यह तो किन तियान है। इस किस्म का सामान तुमने भी खाने की हिम्मत की? अपना गला भी नहीं रुकता। दुस्साहस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? अभी भी मैं किन तियान, तेरी गर्लफ्रेंड, क्या उसके दिमाग में थोड़ी खराबी है क्या? रानी साहिबा का मोटा सिर और बड़े कान, चेहरे पर दाग धब्बे और हाथी जैसी मोटी टांगें, बाल्टी जैसी कमर और वजन भी पूरे। क्या यह वही है जिसकी बात शाओ यूर ने की थी? 300 किलो की महारानी दाशिंग। धिक्कार है शाओ यूर को। तू किसी और को क्यों नहीं लाया? तू ले आया इतने भारी भरकम को। छोड़ो भी, अकेले कुत्ते की तरह रहने से तो बेहतर है लोगों के मजाक का पात्र बनना। अरे हाँ, बिल्कुल सही, वह है मेरी प्रेमिका। हाँ हाँ। अरे दुस्साहसी दरिंदे, इतनी हिम्मत किसने दी तुम्हें महारानी पर हाथ उठाने की? अरे किंतियान, तुम्हारी यह गर्लफ्रेंड न सिर्फ देखने में अजीब है, बल्कि स्वभाव भी बहुत गर्म है। तुम ऐसे सह सके इतने जोरदार थप्पड़ को? तुम सच में एक असली मर्द हो। तुम क्या समझते हो, पीटना प्यार है और डांटना भी प्यार है? क्या तुम मुझे पीटते पीटते थक गए? देखो तुम्हें पसीना आ गया है। आओ, मैं तुम्हें पोंछ देती हूं। अरे, महल में आने के बाद से मैं हमेशा घृणित नकली चेहरा दिखाना। मेरे साथ कभी इतने अच्छे नहीं थे। महारानी, आपकी सुंदरता अद्वितीय है। आपका शरीर भी आकर्षक है। यह गुप्त दवा क्यों खाती हैं? अपने शरीर को सूजा हुआ बनाने के लिए, और बाहर भी दिखती हैं। महल के अंदर धोखा और छल का खेल चलता है। खुला और छिपा संघर्ष होता है। मैं महारानी हूं, पहले से ही मैं बहुत आकर्षित करती हूं। केवल विनम्र रहकर मैं इस महल में अपनी रक्षा कर सकती हूं। आय आय, तेरे चेहरे पर यह क्या हुआ है?
बस हो गया, वजन बढ़ाने की गुप्त दवा का असर भी खत्म होने वाला है। तुम सब चले जाओ, दूर हो जाओ। क्या तुम बदसूरत हो? क्या देखने भी नहीं देंगे? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। अगर मैं भी तुम्हारी तरह दिखती तो जिंदा रहकर क्या करती? कहीं जाकर फांसी लगा लेती। अब तुम ज्यादा न करो। सुनाई नहीं दिया उन्होंने क्या कहा? तुम लोग तुरंत बाहर निकल जाओ। शर्मिंदगी से डरते हो क्या? अरे हाँ, सही कहा। अगर मुझे ढूंढना होता ऐसी लड़की अपनी प्रेमिका बनाने के लिए, तो मेरी मौत के बाद मुझे शर्म आएगी नीचे जाने में। पूर्वजों से मिलने जा रहे हो? अरे सब लोग जल्दी देखो, ये हमारी पुरानी सहपाठी हैं। क्यों तियान की रहस्यमयी प्रेमिका, यह क्या करवा रहे हो? फोन नीचे रखो, फोन नीचे रख दो। अरे मोबाइल मुझे दो, तुम मुझे डरा रहे हो। बुरी बात है, दवा का असर जल्द ही खत्म हो जाएगा। अरे तुम ठीक तो हो? क्या मैं तुम्हें गोद में लेकर अंदर चलूं? अब इसे गोद में लेंगे? इतने भारी वजन के साथ तुम्हें उठा पाना चाहिए। मैं घुटने टेक कर तुम्हें प्रणाम करूंगा। ठीक है, यह तुमने कहा। इस शरीर को देखो, कम से कम 10 लोग तो चाहिए, तभी उठा पाएंगे। नहीं तो मैं तुम्हारे लिए एक क्रेन बुला दूं। मुंह बंद करो। क्यों तियान, तुम सच्चे आदमी हो, तुम कर सकते हो। यह अचानक इतना हल्का क्यों है? देवी धरती पर उतरी है। यह भी बहुत सुंदर है। कितना सुंदर। वाह, यह क्या है? अभी तक यह तो एक मोटी लड़की थी, अचानक कैसे सुपरमॉडल जैसी हो गई? किन तियान, क्या यह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? हाँ सही। तुम लोग जल्दी देखो, वह मुड़ गई है। वह मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी शर्मिली है। तुम लोग घेरो मत, रास्ता दो। अरे रास्ता दो। सब ठीक है? क्यों तियान, यह सब क्या मामला है? वह अभी तक नहीं थी, यह अब। मैं तुम्हें बता दूं, मेरी प्रेमिका को पता है, वह बहुत सुंदर है, तुम्हें हीन महसूस कराती है, इसलिए जानबूझकर बदसूरत बनती है। तो किन तियान रोज गले लगाता था, सब इसी कदकाठी के हैं। उसे आखिर है क्या हक? बिल्कुल सही। शरीर सुडौल है तो क्या हुआ, शायद बनता है। कैसा भी रूप, डाह बस सीधी साधी डाह। मुझे जलन हो रही है, बस यही शरीर है। मैं आसानी से वजन कम कर सकती हूँ और पहुंच सकती हूँ। और रूपरंग की बात करें तो क्या वह जन्मजात नहीं होता? तुम अपनी प्रेमिका को घूंघट में रखते हो, कहीं डर तो नहीं रहे? मेरे सामने हार मानो, मेरी नजर में तो बस एक बदसूरत है। तुम कुछ गप्पी औरतें ही हो। वहां क्या बकवास कर रही हो? गुस्सा तो नहीं हो गई ना? हमने सही कहा था ना? क्यों तियान, तुम्हारे इस शरीर के साथ ऐसा कुछ पा सकते हो? सुंदर गर्लफ्रेंड, वह तो पूर्वजों की कृपा से मिली होगी। मैं यकीन नहीं करता, इतनी खूबसूरती और फिगर, क्या वह सब कुछ पा सकता है? आमतौर पर तुम दोनों बिस्तर पर, तुमने भी उसे नहीं रोका नकाब पहनने से। क्या यह बहुत बदसूरत है? तुम खुद ही इससे दूर भागते हो। तुम लोग नहीं हो साहसी। तुम्हारी मेरे प्रति ऐसी बेइज्जती की हिम्मत। अपनी कुत्तों जैसी आंखें खोलो, अच्छी तरह देख लो। नहीं, मैंने इतने वर्षों तक कठिन परिश्रम से अपना भेष बनाए रखा है। कभी भी अपना असली चेहरा किसी को नहीं दिखाया, ताकि मैं शांति से काम कर सकूं और राजमहल में अपनी रक्षा कर सकूं। एक बार यह नकाब हटा दो तो सब मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तुम हटाने से डरते क्यों हो? कहीं तुम सचमुच बदसूरत तो नहीं हो? शायद हमें डराना नहीं चाहती। क्यों तियान, तुम्हारी यह गर्लफ्रेंड इस शैतानी फिगर के नीचे कहीं बदसूरत तो नहीं है? आहा हा हा हा। अरे बाप रे, अचानक मुझे अब कोई ईर्ष्या नहीं हो रही। चाहे फिगर कितनी भी अच्छी हो, इसका क्या फायदा है? भूत जैसा दिखता है। क्या मैं इसे चूम सकता हूँ? बस यह आदमी पतला हो गया, चेहरा तो बदल नहीं सकता। हरम में 3000 खूबसूरत औरतें, फिर क्यों आई यही एक, यह सबसे बदसूरत रानी? मुझे तो बड़ी जिज्ञासा है, यह औरत आखिर कितनी बदसूरत हो सकती है? ऐसा करो क्यान तियान, तुम अपनी प्रेमिका से कहो कि वह अपना घूंघट हटा दे। हम भाइयों को एक बार दिखाए,
मैं तुम्हें 2 लाख दूंगा। अरे अरे, मैं भी देखना चाहता हूँ। मैं तो देखना चाहता हूँ तुम्हारी प्रेमिका की शक्ल। डरावनी फिल्मों से तुलना करके आखिर कौन ज्यादा डरावना है? तुम लोग जरा ज्यादा ना करो। क्या हुआ, कम लग रहा है? ऐसे 5 लाख? यह तुम्हारी 5 साल की तनख्वाह है। बस हमें एक बार दिखा दो, तुमने मोटा मुनाफा कमाया। मैं किंतियान भले ही कोई खास हुनर न रखता हूं, लेकिन मेरे सामने मेरी प्रेमिका का अपमान करना बिल्कुल नहीं। बचपन से ही घर में, क्योंकि मैं एक छोटी पत्नी की संतान हूं, मैंने हमेशा तिरस्कार सहा है। महल में आकर भी धोखे और षड्यंत्रों का सामना किया। कभी किसी ने मेरी इस तरह रक्षा नहीं की। इतना कुछ कह दिया। क्या सिर्फ पैसे कम पड़ गए? एक कीमत 8 लाख। भाइयों, उसका घूंघट उतार दो। रुको, कह दिया था मेरी गर्लफ्रेंड को मत छो। अपने पैसे ले लो, फौरन यहां से गायब हो जाओ। मुझे छूने की हिम्मत मत करो। उसे पकड़ लो। उसे छोड़ दो, छोड़ दो। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को देखने के लिए 8 लाख खर्च करूंगा। वह कितनी बदसूरत है। इज्जत दी तो बेइज्जती करने लगे। आज मैं देखूंगा तेरा सिर कितना सख्त है। रुक जाओ, उसे चोट मत पहुंचाओ। क्या तुम सिर्फ मेरा चेहरा देखना चाहते हो? तो लो, देखो। क्या यह एक अभिनेत्री है? यह कोई अभिनेत्री नहीं है। यह तो देवी का अवतार लगती है। क्यांतियान की प्रेमिका इतनी सुंदर कैसे हो सकती है? उसे छोड़ दो। किंवदंती में कही गई महान शेन साम्राज्य की कुरूप रानी वास्तव में इतनी खूबसूरत है। तुम ठीक तो हो? कोई बात नहीं, तुमने देख भी लिया। अब लौट सकते हो। गुस्से में भी तुम्हारा रूप इतना प्यारा है। मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा है लौट जाओ। सुन रहे हो? हमें परेशान मत करो। हमारी दुनिया। अरे हाँ, ये 8 लाख मैं तुम्हारी तरफ से रख लेता हूं। तुम इतनी सुंदर हो। तुम क्यों भी तियान के साथ हो? उस बदमाश के साथ क्यों? मेरे साथ रहने का सोचो। थोड़ी दूरी बनाए रखो। हम तो अभी शादी करने वाले हैं। शिकियांग, मैं एक सुंदर लड़की से बात कर रहा हूं। तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? हट जाओ। बस तुम मान जाओ, मेरी प्रेमिका बन जाओ। महंगी कार और बंगला तुम जो चाहो चुन लो। 3 लाख का दहेज दूंगा और हर महीने तुम्हें 1 लाख रुपए खर्च के लिए दूंगा। कैसा लगा? थोड़ी दूरी बनाओ, दूर हो जाओ। बेशर्म, तुम ही हो बेशर्म। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं। नहीं, यह मैं। अरे छियान, तुम खुद देख लो। मैं बस उंगली से इशारा करूंगा। नमस्ते गर्लफ्रेंड, बस मेरी गोद में आ गई ना। किम तियान, तुम तो एक घटिया आदमी हो। हमारे भैया वांग से कैसे तुलना कर सकते हो? भैया वांग तुमसे छीन सकते हैं। एक बार गर्लफ्रेंड तो दूसरी बार भी छीन सकते हैं, तीसरी बार भी। आहा हा हा। छोटी सुंदरी, मेरे साथ चलो। रुको, मेरी एक और शर्त है। उसने अभी मुझे गाली दी। बस तुम मेरी मदद करो, मेरा गुस्सा शांत कर दो। मैं तुम्हारी औरत बन जाऊंगी। कमीनी। कियांग भैया, हमारा इतने सालों का प्यार, तुम कभी नहीं इस लोमड़ी की वजह से मुझे मारोगे, है ना? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा रुको। तुम दोनों का इतने सालों का प्यार है, अभी अभी ब्रेकअप हुआ है क्या? मैं कहता हूं तुम मूर्ख हो, तुम मानते नहीं। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि हमारी कंपनी, जिसका कोई प्रदर्शन भी नहीं है, उसमें रोज ओवरटाइम करना पड़ता है? मेरे कहने का ओवरटाइम। दरअसल मैं भैया के पास गया था। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम खुशी खुशी तुम किसी और की प्रेमिका बनी। तुम अभी भी खुश हो रही हो। तुम ही इसके लायक हो कि तुम्हें छोड़ दिया जाए। भैया और मेरा इतने सालों का प्यार, वह कैसे हिम्मत कर सकता है इस औरत की वजह से मुझे एक बाल भी नुकसान पहुंचाए, है ना? क्यों भाई? माफ करना, अब इस खूबसूरत ने कह दिया है। तुम थोड़ा सब्र करो। ठीक है। वांग शिचांग, तुम, वह सुंदर लड़की कैसी है? मुझे अब लगने लगा है तुम में थोड़ी सी मर्दानगी आ गई है। बस थोड़ी सी ही। तुम रुको, मैं बाद में और मर्दाना बनूंगा।
मैं जा रहा हूं। वाह कमाल है, गुस्सा बहुत कम हो गया है। बस थोड़ा सा और कम रह गया है। वांग शीचांग, तो ये घरेलू हिंसक आदमी, मैं तुझसे लड़कर रहूंगा। अरे दूर हो जा। सुंदरी, देखो तो, मैंने मारा भी। अरे इतनी जोर से मारा। तो क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनने का वादा? पास आओ। मैंने वादा किया था, लेकिन मुझे अपने पति से पूछना होगा, क्या वह मानेंगे? वह महिला, यह पुरुष घरेलू हिंसा करता है, हमें उससे दूर रहना चाहिए। तुमने भी सुना, मेरे पति सहमत नहीं हैं। तुम दोनों की मेरे साथ यह हिम्मत। कियांग भाई, यह औरत तो निश्चित ही वही है जिसे किम तियान ने ढूंढा है। हमारे बीच फूट डालने के लिए मिलकर साजिश रच रहे हैं। किम तियान जैसे हालात में ऐसी अभिनेत्री कहां से लाएगा? इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड यकीनन किसी को किराए पर लिया है। क्यों तियान, इतनी सुंदर अभिनेत्री, कम से कम 200 युआन तो लगेंगे। तुमने जानबूझकर वांग भाई और किकी के रिश्ते में इतनी मेहनत से फूट डालने की कोशिश की। तुम लोगों को देखो, अपने आप को बहुत समझते हो कि वह पहले से ही मेरी गर्लफ्रेंड है। बस तुम साबित कर सको कि वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो अभी की बात माफ की जा सकती है, नहीं तो यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। यह नहीं है। मैं यह कैसे साबित करूं? हम यह नहीं कर सकते कि तुम लोग हम दोनों को देखते रहो, बिस्तर पर लुढ़कते रहो। उसकी जरूरत नहीं है। मैं तुमसे पूछता हूं, तेरी गर्लफ्रेंड के शरीर पर कितने तिल हैं? कहां कहां पर? कैसे? क्या वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? बता नहीं पा रहे? सचमुच? मेरे ख्याल से यह किराए की एक्ट्रेस है। तुम दोनों तो मिलकर मुझे चिढ़ा रहे हो। भाइयों, उसका घर तोड़ दो। अरे रुको, मेरी प्रेमिका के शरीर पर एक तिल है, छाती के पास, थोड़ा और ऊपर। क्यों तियान, तुम झूठ बोलने में बहुत माहिर हो। आज मैं देखूंगा तुम्हारी गर्लफ्रेंड की छाती पर वह तिल है भी या नहीं। देखो, सच में तिल है। क्या यह सच में कियान तियान की प्रेमिका है? अरे मैंने कहा था, हम दोनों तो प्रेमी प्रेमिका हैं। अगले महीने शादी करने वाले हैं। अभी जियाओ कियांग 80 लाख की दहेज दी है। तुम कितना दोगे? अरे नहीं नहीं, मुझे काम है, मैं पहले जा रहा हूं। भागो मत। तुम्हारा क्या? हमें भी काम है। तुम रुको। कैसे? क्या तुम मुझसे यह पूछना चाहते हो कि तुमने किसी औरत से शादी की? तो क्या मैं नाराज होऊंगी? मैंने सोचा भी नहीं था, इतने लंबे अलग होने के बाद तुम अब भी इतना ध्यान रखते हो मेरी भावनाओं का। मैं बस तुम्हें यह बताना चाहती हूं, उसकी नाक टेढ़ी हो गई लगती है, किसी ने मारी है शायद। तुम मेरे लिए रुको। वांग शिचांग, क्या कर रहे हो तुम? तेरी गर्लफ्रेंड की नाक टेढ़ी हो गई है, देखने नहीं जा रहा? वह कुछ नहीं, तुम दोनों सदा सुखी रहो। भैया कियांग, थोड़ी देर पहले किम तियान हमारा इतना अपमान करने की हिम्मत, तुम्हें उसे सबक सिखाना ही होगा। चिंता मत करो। देखो यह क्या है? यह क्या है? मैंने अभी क्यों तियान का ध्यान न होने का फायदा उठाया, उसके घर में कैमरे लगा दिए। क्यों तियान यह बदमाश, महीने की तनख्वाह तो सिर्फ 3000 पर ऐसी लड़की ढूंढ ली। एक सुंदर लड़की को गर्लफ्रेंड बनाना जोर उसने चाट चाट कर पाया होगा। करूंगा तो मैं सीसीटीवी का वीडियो पूरे इंटरनेट पर लाइव कर दूंगा, ताकि पूरा देश देख सके कि वह कैसे चाटता है अपनी ही गर्लफ्रेंड को। तू ही होशियार है। अब तो क्यों तियान की तो बदनामी हो गई। अरे आखिरकार चला गया। तुम क्या कर रहे हो? बोलो, तुम्हें कैसे पता छाती पर एक तिल है? मैं हूं। अभी जब मैंने तुम्हें गले लगाया तब अनजाने में देख लिया। अनजाने में? अरे यह कामुक आदमी। नहीं, मैं सच में अनजाने में कर बैठा। मान लिया कि तुम अनजाने में कर बैठे,
तो फिर तुम हरम की रानियों के साथ व्यभिचार क्यों कर रहे हो? क्या यह भी अनजाने में हुआ? व्यभिचार? सच सच बताओ, क्या तुम शाओ फेई हो और रोंग फेई के प्रेमी? कैसा प्रेमी? मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। धृष्ट दरिद्र, मैं पूछ रही हूं, अभी भी घुटने नहीं टेके? तुम्हें मेरे घुटने टेकने चाहिए। मैं महासंघ की महारानी हूं। मेरा शरीर अनमोल है। तुम एक अपराधी हो। क्या तुम्हें मुझे प्रणाम करने में कोई समस्या है? अगर इस महारानी को गुस्सा दिलाया तो आगे से वह उन रानियों को यहां आने नहीं देगी तो क्या करें? छोड़ो, असली मर्द झुक भी सकता है और खड़ा भी। महारानी जी, गुस्सा शांत करो, शांत करो। सहपाठियों, अब मजा शुरू होता है। अरे देखो, जल्दी देखो, छोटा प्यारा क्यान टियान, उसने अपनी गर्लफ्रेंड के आगे घुटने टेक दिए। मैंने सही सोचा था। क्यान टियान की गर्लफ्रेंड सच में उसकी चाटा हुआ है। मैंने कहा था ये लौंडा इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड कैसे पा सकता है? एक आदमी होकर ऐसा करता है। सचमुच शर्म नहीं आती। क्यान टियान, शायद सोचा भी नहीं होगा कि तुम पूरे नेट पर लाइव दिख रहे हो। अब शायद लोगों के सामने आने की हिम्मत न हो। वह आगे बढ़े तो तुम पीछे हट जाना। तुमने हाथ उसके कंधे पर रख दिया। फांग, बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम लाइव स्ट्रीम जल्दी देखो। तुम्हारा किंतियान अपनी प्रेमिका को घर पर घुटने टेक रहा है। छोटी मेंग, यह लड़का काफी सुंदर है, बिल्ली की तरह म्याऊ करो, लड़की बहुत खूबसूरत है। क्या? यह यह आदमी कैसे औरत के सामने घुटने टेक रहा है? अगर यह मेरा बेटा होता तो मैं उसे पीट पीट कर मार डालती। यह निकम्मा आदमी। मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहती, मेरी बताई हुई लड़की तुम्हारा बेटा कियान तियान बिल्कुल नहीं मिलना चाहता था। अब देखो, बाहर कहाँ घूम रहा है पता नहीं, कहाँ ढूंढ लाया। अजीब औरत है। यह फिर घुटने टेक रहा है, फिर गलती मान रहा है। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे तो शर्म आ रही है। धत्तेरे की नन्हा शैतान, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। चलो चलें, चलो चलो चलो, चलो हम सब मिलकर तमाशा देखने जाते हैं। महारानी जी, फलों की प्लेट खाते हैं। मैं और वह शाओ यू और मिंग फांग यी, वे दोनों, एक मेरी बहन है, एक मेरी शागिर्द है। हमारे बीच सब कुछ पवित्र है। मैंने कुछ नहीं किया, सच कहता हूं। मैं किंतियान ईश्वर की कसम खाता हूं, अगर मैंने झूठ बोला तो आधा झूठ भी तो मुझे करने दो। मेरा पूरा जीवन नपुंसक रहे, मर्द नहीं बन पाऊंगा। ठीक है। मेरा श्रृंगार और केश बिखर गए हैं। तुम पानी भरने जाओ, मुझे स्नान करके वस्त्र बदलने हैं। अरे अरे, यह बायां वाला गर्म पानी है, दायां वाला ठंडा पानी है, ऊपर शॉवर जेल है। ठीक है, समझ गया। अब तुम जा सकते हो। चोरी से देखने की कोशिश मत करना। मेरे पैर गीले हो गए हैं। मैं तुम्हारे लिए पैर पोंछने का कपड़ा लाती हूं। जरूरत नहीं है, तुम लेट जाओ। मेरे पैर पोंछने का कपड़ा बन जाओ। नहीं,
तुम जैसी महारानियों को ऐसी आदतें भी होती हैं। पहले मैं हमेशा नौकरों के कपड़े पोंछता था। कोई समस्या है? मैं कोई नौकर नहीं हूं। मैं एक मर्द हूं, एक इज्जत वाला मर्द। तुम्हें यकीन है? बिल्कुल यकीन है। तो मैं व्यभिचार के अपराध में शाओफी और रोमफी को दंडित करूंगा। हे भगवान, हे भगवान। सौभाग्य से किसी ने नहीं देखा, नहीं तो मैं किंतियान शर्म से मर जाता। अरे रे रे, जल्दी देखो, क्यांतियान जमीन पर लेटा है, अपनी प्रेमिका के लिए पैर पोंछने का कपड़ा बना हुआ है। अरे यह लाइव प्रसारण देखो, क्यांतियान तो निश्चित ही बर्बाद हो गया है। फांग, तुम थोड़ी देर रुको। रुको जरा, जल्दी से देखो, तुम्हारा कुंवर फिर क्या कर रहा है? जमीन पर क्यों लेटा है? औरत के पैरों तले? शर्मिंदगी की हद है। तुम्हारा कुंवर क्या कर रहा था? वह सचमुच झुक भी सकता है और खड़ा भी हो सकता है। यह जमीन पर लेटा है, अपनी गर्लफ्रेंड के पैर पोंछने का काम कर रहा है। यह काम भी कर सकता है। शर्मनाक चीज। चलो, आज का नजारा मजेदार होगा, चलते हैं। यह दिल में अजीब सा एहसास, थोड़ा मजा आ रहा है। यह क्या बात है? इमेज क्यों गायब हो गई? बुरा हुआ, जरूर कोई है जिसने मेरे फोन पर कॉल किया। सिग्नल बाधित हो गया। यह वांग शिकियांग का मोबाइल है क्या? खोलो दरवाजा, खोलो। धत्तेरे की, तुम अंदर क्या कर रहे हो? मेरे किन परिवार की प्रतिष्ठा तुमने पूरी तार तार कर दी। तुम्हारे पास चाबी थी न, तुम सीधे अंदर जाओ। तुम्हारा कियान उसका पीने वाला है, गर्लफ्रेंड के पैर धोने का पानी। यह नाकारा चीज, आज जरूर ठीक से उसे सबक सिखाऊंगा। अरे सिग्नल आ गया, जल्दी देखो, किंतियान वो बेकार आदमी कैसे इतना चाटुकारिता कर रहा है। यह क्या हो रहा है? क्या तुमने खाना नहीं खाया? जोर लगाओ। मैं महान साम्राज्य की महारानी हूं, ज्यादा हठ मत करो। यह मर्दाना इज्जत का सवाल है। आह, खत्म करो, खत्म करो। अरे माँ, अरे चाची झांग, सब आ गए। यह है, अरे तुम लोगों से मिलवाता हूं, यह मेरी प्रेमिका है। क्या देख रहे हो? नमस्ते बोलो। प्रणाम महोदया। अरे अरे अरे, यह क्या मामला है? यह लड़का अभी तक जमीन पर पड़ा था, अपनी प्रेमिका के लिए पैर पोंछने का कपड़ा बना हुआ था। क्या कह रहे हो आंटी झांग? आप समझती नहीं हैं, मैं इस घर में, परिवार में मेरा दर्जा, अरे वह है घर का मुखिया हूं। मैं अपनी प्रेमिका को पूर्व जाने कहता हूं, वह पश्चिम जाने की हिम्मत नहीं करती है ना? हाँ, यह तो सोचा नहीं था। किंतियान अपनी गर्लफ्रेंड को पूरी तरह काबू में कर लेता है। लगता है कि हमने किंतियान को गलत समझा था। बेटा जी, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा। इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड तुम्हारी डांट से इतना आज्ञाकारी बन गया है। आज्ञाकारी तो होना ही चाहिए। यह भी देखो कि किसका बेटा है। हाँ हाँ हाँ, रुको, यह तो गलत है। पिछले 2 दिन तुम जो प्रेमिका लाए थे, यह नहीं। इतनी जल्दी कैसे बदल गया? अरे हाँ, एक बदल गया। तुम्हारे बेटे को किसने कहा लड़कियों में इतना लोकप्रिय हो? हाँ हाँ हाँ, कोई चारा नहीं। हाँ हाँ हाँ, अरे जारी रखो जारी रखो जारी रखो। ऐसा कैसे हो सकता है? यह तो किंतियान बिल्कुल नहीं लगता देवी की चाटुकारिता करना, बल्कि ऐसा लगता है देवी उसकी चाटुकारिता कर रही है। अब तो पूरा इंटरनेट किंतियान की पूजा कर रहा है, कह रहा है कि वह देवी को वश में करने वाला है। आदर्श नए युग के पुरुषों का मॉडल। और अब सभी जोर दे रहे हैं कि किंतियान लाइव स्ट्रीम करे, देवी को कैसे वश में करे सिखाए। हम तो उसे बना रहे हैं एक इंटरनेट स्टार। धत तेरे की, अरे यह लो, तुम सबने देख लिया ना, मेरा बेटा बिल्कुल भी पत्नी का गुलाम नहीं है। देखो, उसने अपनी प्रेमिका को कितना काबू में रखा है।
अरे वाह चाची झांग, तुम हर बात पर यकीन मत करो। मेरे बेटे की इज्जत खराब कर रही हो। ठीक है, चलो अब सब यहां से जाओ। सब घर जाकर खाना खाओ। अरे वाह, यह लड़की कितनी सुंदर है। अच्छा बेटा, तुम लोग कब शादी कर रहे हो? बच्चे कब पैदा करोगे? कितने बच्चे पैदा करने की तैयारी है? अरे मां नहीं है। नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं है। यह भी जल्दी नहीं है। तुम मुझे और इंतजार करवाओगे। मैं तुम्हारी मां हूं। मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा कब पोता देख पाऊंगी। अरे बाप रे। हाय राम। उफ। हे भगवान। अरे बस करो मां। अरे रे रे रे। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे तुम नाटक बंद करो। तुम जल्दी से वापस जाओ। हम दोनों को रोकना मत। हमारी दुनिया में बाधा मत डालो। अरे निकम्मे लड़के। मैं तुम दोनों के लिए एक सूप बनाकर फिर जाऊंगी। यह सचमुच काम करता है। बिल्कुल। यह मैंने वैद्य से लिखवाया था। अंतरंग दवा। मेरे बेटे और बहू ने इसी का इस्तेमाल किया था। 1 महीने भी नहीं हुआ, बहू गर्भवती हो गई। बेटा, मां को मत दोष देना। मां बस बहुत ज्यादा पोता चाहती थी। बेटा, मां को मत दोष देना। मां को सच में बहुत पोता चाहिए था। अरे वो बेटा, सूप तैयार है। तुम लोग जल्दी से गर्मा गर्म पी लो। नहीं तो मैं पहले चलता हूं। हाँ हाँ, गर्मा गर्म पी लो। मां बहुत तेज दौड़ती है। जरूर कुछ गड़बड़ है। सूप अभी मत पीना। वसंत भावना पाउडर। यह क्या बकवास है? बैडू पर खोजो। मुखपृष्ठ। पति पत्नी के शयनकक्ष की गुप्त दवा। प्रभाव। प्रभाव होम पेज। मतिभ्रम और कामोत्तेजना। यह सूप नहीं पीना चाहिए। पी चुका हूं। तो क्या हुआ? तुम्हारा हिस्सा भी मैंने पी लिया। तुम्हारी मां की रसोई कला बहुत अच्छी है। शाही रसोई में बुलवा लो। बावर्ची बना दो। दोनों कटोरे पी लो। इसमें कितनी ताकत है। यह तो बस एक सूप है। पीने से क्या होगा? कैसा लगा? अरे अरे अरे। सिर चकरा रहा है। बुरा है। कहीं दवा का असर तो नहीं हो रहा? नहीं। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। तुम संभल कर रहना। आओ पहले बैठो। मैं एक गाड़ी ढूंढने जाता हूं। अरे अरे, सुनो। अच्छे बेटे, तुम बस अपनी पत्नी के साथ घर पर रहो। मुझे पोता दो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम। क्यों न? पहले तुम थोड़ा पानी पी लो। अरे 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 अरे। तुम थोड़ा शांत हो जाओ। तुम तो रानी हो। तुम्हें प्रजा के सामने आदर्श बनना है। अरे तुम थोड़ा शांत हो जाओ। मैं राज्यपाल की पुत्री हूं। परिवार की आशाओं से भरी महारानी बनने आई। उन्हें मेरे राजकुमार जनने की आशा थी, सिंहासन संभालने के लिए। पर 8 वर्षों से यहां हूं। सम्राट सदा राजकाज में व्यस्त रहते। उन्होंने मुझे कभी स्पर्श तक नहीं किया। यह राजा भी कितना कठिन परिश्रमी है। 8 साल तक खुद को छुआ तक नहीं। अपनी पत्नी को एक बार भी नहीं। हरम की दुनिया धोखे और षड्यंत्रों से भरी है। हालांकि मैं सम्राज्ञी हूं, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है। पूरा दिन बर्फ पर चलने जैसा डर लगा रहता है। मुझे बदसूरत बनकर दिखाना पड़ता है। चुपचाप दिन बिता रही हूं। ऐसा जीवन मैं वाकई सहन नहीं कर सकती। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कैसे मदद करूं? मुझे लॉन्ग शाम की संतान देने में मदद करो। मुझे ड्रैगन वंशज धारण करने में मदद करो। अरे महारानी जी, आप गलत समझ रही हैं।
मैं किंतियान हूं, भले ही मुझे सुंदरियों से प्रेम है, लेकिन मेरे पास भी हैं नैतिक सिद्धांत। मैं कभी नहीं करूंगा ऐसा मुसीबत का फायदा उठाने वाला काम। तुम सब मर्द लोग सब डरपोक और मौत से डरने वाले किस्म के हैं। वे ठीक कहते हैं, तुम मर्द कहलाने के लायक नहीं हो। छोड़ो, मुझे कपड़े बदलने हैं। महल वापस चलते हैं। क्यों तियान? बस बिस्तर में लुढ़कना भर तो है। वह रानी होकर भी नहीं डरती। तुम किस बात से डर रही हो? तुम क्या कर रही हो? मैं तुझे दिखाता हूं, मैं आखिरकार आदमी हूं या नहीं। अरे, अब जाग गई ना? हे, अरे, तुमने मेरे साथ क्या किया? अगर मैं अभी नहीं होता, अपनी सीमा पर डटा रहता, तो तुम मुझे जीवित ही निगल जाते। असल में वह सच में, मैंने उस पर झूठा आरोप लगाया। वह वास्तव में एक ईमानदार इंसान निकला, भले ही मैंने तुम पर झूठा आरोप लगाया हो। क्या तुम्हारे मन में महारानी के प्रति जरा सी भी गलत भावना नहीं है? अगर है भी तो क्या होगा? तुम इतनी खूबसूरत हो, मैं भी तो एक मर्द हूं। अगर मेरे मन में कोई ख्याल ही ना आए, तो यह तो अजीब बात होगी। चिकनी चुपड़ी बातें करना बंद करो। जल्दी उठो। हाँ? अरे, तुमने मुझे गिरा दिया। मुझे उठाओ। अब तुम सीमा पार कर रहे हो। जल्दी उठो। जोर लगाओ। उठो। खाना नहीं खाया क्या? जोर लगाओ। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी हटो। अगर तुम प्राचीन समय में रानी बनती, तो खुश नहीं रहती। क्या होगा अगर सच में मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ? तुम क्या कह रहे हो? कुछ नहीं। हिम्मत वाले शीमिंग, जल्दी उठो। हाँ? यह कहाँ है? महारानी कहाँ है? महारानी, महारानी, जल्दी करो। यह महारानी की आवाज है। महारानी, आपका सेवक आपको महल वापस लेने आया है। हाय, तुम कौन हो? दुस्साहसी दरिंदा, तुम्हारी मालिका का अपमान करने की हिम्मत! मैं तुम्हें मार डालूंगा। नहीं, ये यिंग, रुको। वह सब गलतफहमी थी। इस व्यक्ति का मेरे प्रति कोई बुरा इरादा नहीं है। लेकिन महारानी, उसने आपका असली चेहरा देख लिया है। इस आदमी को जीवित नहीं छोड़ सकते। कोई बात नहीं, वह मुझे धोखा नहीं देगा। लेकिन अब और मत कहो। मैं महल से बहुत देर से बाहर हूं। डर है कि लोग शक करने लगेंगे। चलो हम लौट चलें। जी, यही जगह है। इस दरवाजे को खोलो। तुम लोग वापस जा सकोगे। तुम्हारा यह नहाने का टब, नहाने का गर्म पानी, महल के पानी से कहीं बेहतर है। क्या मैं फिर से यहां नहा सकती हूं? बिल्कुल, कभी भी आइए। अरे हाँ, तुम असल में इस तरह बहुत सुंदर लग रही हो। बदसूरत बनने की कोई जरूरत नहीं है। खुद बनो। रानी साहिबा, रोमफी और जियाओफी अभी भी आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रही हैं। जल्दी से यह गुप्त दवा ले लो। तुम असल में इस तरह बहुत खूबसूरत लग रही हो। बदसूरत बनने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। ऐसे ही चलो, ठीक है। लेकिन
पहले मैं कम ध्यान खींचने के लिए हमेशा बदसूरत बनकर रहती थी, पर अब मुझे समझ आया है, जिंदगी बहुत छोटी है। आज से मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी। बस अब खत्म। इस बार वो हमें जरूर देख लेगा, और किन तियान भाई का राज भी। अब हमारी मौत तय है। यू एर बस अब चुप रहो। वैसे भी सिर कलम होना ही है। इस बार मुझे बोलना ही होगा। वह रानी जो 300 किलो की है, मोटी भी है और चेहरे पर दाग भरे हैं। मैं तुमसे कहता हूं, हर दिन मेरे आसपास रहती है, रौब जमाती है। मैं बहुत पहले से उससे तंग आ चुका हूं। महारानी आ गई हैं। महारानी को प्रणाम। इस बार क्यों नहीं सुना? टन 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 की आवाज। यह सुंदर बहन, क्या आप सम्राट हैं? नई बहू होना, लेकिन वह कुर्सी, यह रानी की बूढ़ी दुष्ट स्त्री की है। तुम बिल्कुल मत बैठना। जब उसे पागलपन आता है, बहुत डरावना हो जाता है। धृष्ट, अब तुम्हारे सामने बैठी हुई यह स्वयं रानी मां है। क्या? लेकिन महारानी मां पहले तो ऐसी नहीं थी। हाल ही में मैंने वजन कम करने की बहुत कोशिश की है, और एक प्रसिद्ध वैद्य का नुस्खा मिला, जिससे चेहरे के दाग साफ हो गए, इसलिए पहले से अलग दिख रही हूं। अच्छा, तो बात यह है, महारानी जी आजकल सचमुच दमकती नजर आती हैं। पूरे हरम में सबसे खूबसूरत हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा बस करो, चापलूसी बंद करो। शाओफी और रोमफी, मैं तुम दोनों के पास आ गया हूं। जादुई दुनिया के बारे में बात कर रहे थे। मैंने उसे भी देखा है, जिसका नाम किन तियान है। उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। पता चला कि तुम लोग हाल ही में अपने महल में नहीं थे, उससे चोरी छिपे मिलने गए थे। तुम लोग, यह कितना बड़ा अपराध है। महारानी माता कृपया क्रोध शांत करें। मैं और क्यों तियान, केवल गुरु और शिष्य का संबंध है, कोई और रिश्ता नहीं है। हाँ महारानी माता, क्यों तियान मेरे भाई हैं। अब उससे कभी नहीं मिलूंगी। कृपया हमारी जान बख्श दीजिए। किसने कहा तुम्हें जाने से रोका है? सम्राट राजकाज में व्यस्त हैं, साल भर हरम में नहीं आते। बहनों की भी यही दशा है, समय काटने का सहारा चाहिए। और फिर मैं तो महारानी हूं, फिर भी उसके यहां नहाने जाना चाहती हूं। उसका नाम है वाटर हीटर और बाथटब स्नान उपकरण। यह तो महल के गर्म पानी के झरने से 100 गुना आरामदायक है। महारानी जी, अगर यह बात सम्राट को पता चल गई तो यह तो बहुत बड़ा अपराध है। उसे बस न बताया जाए तो सब ठीक रहेगा। किस आधार पर पुरुष सभा में जाकर महान उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं, जबकि हम महिलाएं केवल अंतःपुर में उनकी कृपा की प्रतीक्षा करें। हमें भी मौज मस्ती करनी चाहिए। हाँ बहुत अच्छा है। महारानी माँ, आप सबसे अधिक न्यायसंगत और उदार हैं। अब मैं फिर से अपने गुरु के पास जा सकती हूँ और शतरंज की शिक्षा ले सकती हूँ। लेकिन बहनों को अवश्य बता देना, यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। यह बात सम्राट को पता चली नहीं तो हम सबकी मौत निश्चित है। जी। तुम्हारे यहाँ का स्नान टब और नहाने का गर्म पानी दोनों ही राजमहल के मुकाबले कहीं अधिक सुखद हैं। मैं तो नहाने आए हो? बिल्कुल, हमेशा स्वागत है। हाँ, कहा था नहाने आऊंगा, अभी तक आया क्यों नहीं? आ गया। अरे तुम लोग कौन हो? यह क्या कर रहे हो? मैं क्या करना चाहता हूं? जल्दी से पैसे वापस करो। कहीं तुम्हारी याददाश्त तो नहीं खराब हुई? किसने कर्ज लिया है? क्या तुम मेरे सामने बेवकूफ बन रहे हो? तुम मुझे ध्यान से देखो, साफ साफ देख लो, किसने हस्ताक्षर किए हैं। यह कैसे हुआ? क्यों तियान, हम इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दें? यह क्या है? अरे अरे अरे, यह एक प्रेम समझौता है। वादा करो कि तुम जीवन भर मुझसे प्यार करोगे। तुमने दस्तखत क्यों नहीं किए? अरे दस्तखत करो, हे दस्तखत करो। यहां लो। हाँ भाई साहब, मैंने तुम्हें देखते ही समझ लिया, तुम एक समझदार इंसान हो, है ना? हा हा हा।
तुम ऐसे हो, यह बात ऐसी है। यह दरअसल मैं हूं। मेरी पूर्व प्रेमिका ने मुझसे करवाया, लेकिन हम दोनों अलग हो चुके हैं। तुम्हें नहीं लगता? मेरी पूर्व प्रेमिका से पूछो। सही है ना? पूर्व प्रेमिका अभी भी। हाँ हाँ हाँ। मेरे सामने बकवास मत करो। जिसने हस्ताक्षर किए हैं मैं उसी से मिलूंगा। मूलधन और ब्याज मिलाकर 8 लाख। एक पैसा भी कम नहीं। पैसे वापस करो। मैं तुम्हें 8 लाख जैसा दिखता हूं क्या? मेरा यह पूरा घर सिर्फ 80,000 का है। चुका नहीं सकता तो अपनी प्रेमिका को मेरे सामने पेश करो। रात की शिफ्ट में काम पर ले जाओ। कर्ज चुकाने के लिए पैसे कमाओ। भाई, अगर तुम्हारी बीवी सुंदर दिखती है तो उसकी कीमत लाखों में होगी। तो हमारा ये छोटा सा कर्ज माफ। मेरी कोई गर्लफ्रेंड कहाँ है? मेरी